नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष क्षितिज किताब के एक बचे हुए पाठ को लेकर के। गद्य भाग से एक पाठ बचा हुआ है हमारे सिलेबस के अंतर्गत, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, और इसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग हर पाठ को पढ़ने से पहले लेखक या कवि जो हुआ करते हैं उनकी चर्चा किया करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। महादेवी वर्मा का नाम आप लोगों के लिए जाना सुना हुआ है, आप लोग जानते हैं, परिचित हैं इस नाम से। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, और परिवार में ये बहुत लंबे अरसे के बाद, अर्थात करीब 200 वर्षों के बाद इनका आगमन हुआ था। उस परिवार में लड़कियां 200 वर्षों तक नहीं हुई थी। इनके दादाजी बहुत मन्नत किए थे, माँ दुर्गा की आराधना किए थे, तब इनका आगमन उस परिवार में हुआ था। वैवाहिक जीवन इनका वैसा सफल नहीं रहा बच्चों, लेकिन लेखन कला में ऐसी सिद्धहस्त हुई कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक ये भी हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। कक्षा में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि छायावाद के एक स्तंभ में से वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। और निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो हिंदी साहित्य की एक निधि के रूप में हमारे समक्ष हैं। जब आप लोग बड़े होइएगा तो अवश्य पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप इनके लेखन कला की बारीकियों को विस्तार से जान समझ सकें। अभी हम लोग पाठ पर चलते हैं। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की उन घटनाओं का वर्णन किया है जो इनके जीवन की दिशा को किसी अलग दायरे में रख सकी। कैसे इनके प्रारंभिक दिनों में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, हॉस्टल के जीवन में इन्होंने जिस छात्रावास में रहती थी उनका कैसा रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी से इनका कैसा रहा, कविता लेखन का शुरुआत इन्होंने कैसे किया, और अपने जीवन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी से ये कैसे प्रभावित हुई, इन सब बातों का वर्णन है। स्वतंत्रता से संबंधित भी कुछ झलकियाँ मिल जाती हैं। इसको आत्मकथात्मक रूप में ले सकते हैं हम सब। और बच्चों, सबसे बड़ी और अच्छी बात उन्होंने इसमें एक घटना की जो चर्चा की है कि अभी के समय में जो धर्म पर विरोध हुआ करता है, हिंदू मुस्लिम विरोध या फिर अन्य धर्मों से हमारा विरोध, उस समय में किस तरह से हुआ करता था, कैसे लोग आपस में एक दूसरे धर्म के मिलने वाले, एक दूसरे धर्म का सम्मान करने वाले लोग हुआ करते थे, इसकी चर्चा भी बड़ी बारीकी से उन्होंने की है। जो इनके भाई हुए थे, उनका नाम, जो वहाँ के नवाब साहब की पत्नी थी, जो इनकी माता जी की सहेली थी, उन्होंने ही रखा था। उन्होंने उनका नाम मनमोहन रखा था। कैसे मुसलमान के त्यौहार पर ये लोग शामिल होते थे और कैसे इन लोगों के रक्षाबंधन में वो लोग शामिल होते थे, और कितना प्रेम था, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है बच्चों। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यदि मन में सहृदयता हो, सद्भावना हो, तो कैसे व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करता है और एक दूसरे के धर्म में विरोध न पैदा करके उसका सहयोग करता है। ये भी उन्होंने दिखाया। पाठ के प्रश्न भी कुछ इसी तरह से बन पड़ते हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें किस तरह से इन चीज़ों का भी समावेश किया गया है। जब लेखिका अपने जीवन में छात्रावास का जीवन व्यतीत कर रही थी, तो किस तरह की दिनचर्या से वो अपने आप को परिपोषित करती थी, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और माँ की जो शिक्षा दीक्षा इनके ऊपर
परी थी, माँ ने जो इनको शिक्षित किया था, माँ की दिनचर्या का जो इन पर प्रभाव पड़ा था, चाहे वो भाषा के लिए हो या रहन सहन के लिए हो या फिर भगवत भक्ति के लिए हो, इन सब का भी उन्होंने वर्णन किया है कि उनकी माँ सुबह में जागिए कृपा निधान पंछी वन बोले करके एक प्रभाती गाती थी, और संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान उस सबसे प्राप्त हुआ। उर्दू फारसी ये नहीं सीख पाई, इनके दादाजी सिखाना चाहे फिर भी नहीं सीख पाई क्योंकि इनकी रुचि उसमें नहीं थी। और हिंदी साहित्य जगत में जो इनका योगदान है और इनके द्वारा जो आई हुई रचनाएं हैं, वह हमारे लिए एक धरोहर है। हम सब इसको पढ़ें और जानें। और बच्चों, पाठ का डिस्क्रिप्शन अवश्य ध्यान से देखें, पढ़ें, ताकि आपके प्रश्नों के समाधान उससे हो सके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से अवश्य देखिएगा। मैं खास करके उसमें प्रश्नों का समाधान इसलिए दिया करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बना पाती, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। आपकी जो अपनी कठिनाइयाँ हों उसको मेरे निजी नंबर पर डालें, मैं उनका समाधान करूँ।